एक लड़की है जो खुद को शाओली दी साबित करने की कोशिश कर रही है। क्या? जरूर कोई फ्रॉड होगी, वरना तुम ही बताओ कि मरने के बाद कोई कहाँ वापस आता है। शायन, हमें रुकना होगा। हर वाइटल्स आर ड्रॉपिंग। नोएन, मुझे बस थोड़ा सा और वक्त चाहिए। मासीमा, क्या आपको पता है कि शाओली दी की रजिस्ट्री शादी के बारे में? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। कब हुई उसकी शादी? कुछ सालों पहले, 14 जून 2021 में। 2021? ये नहीं हो सकता। उस वक्त तो उसकी उम्र 18 साल भी नहीं थी, वो नाबालिग थी। तो नाबालिग? उसका मतलब वो शादी गैर कानूनी थी। नयन, तुम्हें उसका ना बर्थ सर्टिफिकेट चेक करना चाहिए। उसमें उसकी असली उम्र तुम्हें पता चल जाएगी। प्लीज स्टॉप, पेशेंट की हालत बिगड़ रही है। नोएन, मासीमा, आप अभी अपने शरीर में चले जाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नोएन, सब ठीक है? सबूत हाथ आते रह गया। अपने फायदे के लिए शिमा की जान खतरे में नहीं डाल सकती थी। जो अब तक नहीं लौटा, वो नोयन भी गायब है। पता नहीं मेरे पति के साथ कौन सा गुल खिला रही होगी वो। क्या हुआ? रोने और चिल्लाने के अलावा कुछ आता है आपको? वो शुरजो और नोयन दादा हॉस्पिटल में है, डॉक्टर है वो, याद है ना? और बोधी मंदिर गई है, ठीक है? मुझे खुद हॉस्पिटल जाकर देखना होगा। हेलो वकील काकू, आपने कहा था ना अगर कानूनी तौर पर कोई गड़बड़ी ना हो तो शादी जायज है, पर एक बहुत बड़ी गड़बड़ी के बारे में पता चला है। शाओली दी रजिस्ट्री शादी के वक्त नाबालिग थी, पर उनका जन्म प्रमाण पत्र कहाँ मिलेगा ये नहीं पता। ओके, तो फिर बर्थ सर्टिफिकेट उस हॉस्पिटल से मिल जाएगा नयन, जहाँ शाओली का जन्म हुआ था। वैसे ही डेथ सर्टिफिकेट भी उसी हॉस्पिटल से मिलेगा जहाँ उसकी मौत हुई थी। हाँ, धन्यवाद काकू। मौत का प्रमाण पत्र, ये तो सबसे बड़ा सबूत है कि शाओली दी मर चुकी है। ये मेरे ख्याल में पहले क्यों नहीं आया? मुझे पता है शाओली की मौत कौन से हॉस्पिटल में हुई थी। मैं चाहता हूँ डॉक्टर होना तो सर्टिफिकेट निकलवाने में आसानी होगी। हाँ ठीक है, मैं भी डॉक्टर बाबू के अस्पताल जाती हूँ, उनसे पूछती हूँ कि शाओली दी का जन्म कहाँ हुआ था। अगर दोनों प्रमाण पत्र मिल गए तो हम ये साबित कर देंगे कि शाओली दी जिंदा नहीं है और वो शादी भी गैर कानूनी थी। ठीक है, सही है। आइए मैडम, बैठिए। सर ओटी में है, आते ही होंगे। ठीक है, मैं यही वेट करूंगी। ठीक है। शुरजो को फिर से मेरे वश में करने से अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों, तुमसे मिलने नहीं आ सकती? ओटी से आ रहे हो ना? बस भी लाए, रुको पानी लाती हूँ। इस मुर्दा शरीर पर मेरी पकड़ कमजोर पड़ रही है। शाओली, यहाँ आके बैठो पूजा में। आओ। मैं यहीं ठीक हूँ, तबीयत ठीक नहीं है। अरे यहाँ बैठोगी ना, गंगा जी के सामने ठंडी ठंडी हवा चलेगी, तबीयत बिल्कुल ठीक लगेगी। आओ। शरीर मेरी आत्मा को कैद नहीं कर पा रहा है। लोहे मेरी आत्मा को खींच रही है, नहीं, पर मैं ये शरीर नहीं छोड़ सकती। आइए शाओली दी, अब आपका तर्पण होगा। अब आपको मुक्त होने से कोई नहीं रोक सकता, आप खुद भी नहीं।
रोहन मुझे पिंड दान दे। मेरी आत्मा को मुक्त करना चाह रही है। इससे मैं कि उसकी जान 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 कामयाब वजह से रोक रोक रुक जा। आओ बेटा, तर्पण का समय हो गया। शाओली कहाँ गई? शाओली की ही आवाज थी ना? कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं है वो? बेटा, तर्पण का समय निकला जा रहा है। आप तीनों के माँ के आत्मा की शांति के लिए पहुंचाना है। नहीं, शरीर मेरी आत्मा को कैद नहीं कर पा रहा है। शाओली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उससे कुछ हो गया मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। सॉरी माँ। अरे रुक जाओ, कहाँ जा रहा है? रुक जा, तर्पण को अधूरा छोड़कर मत जा, दीदी का अपमान होगा। रुको नयन, मैं कहती हूँ तर्पण रोक दो, रुको, मैं कहती हूँ रुक जाओ। हे अतृप्त आत्मा, मैं नयन बाबा भूतनाथ के आशीर्वाद से आपको मुक्ति का मार्ग दिखाती हूँ। जिस मुंह के पिंजरे में आप कैद हैं उसे त्याग दीजिए। शिवजो, ऐसा मत जाओ बेटा। चुप जाओ। रोको इस तर्पण को, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हे प्रेतात्मा, आपने मेरे सुहाग पर काला साया डाला है। आज मैं आपको इस बंधन से मुक्त करती हूँ। ये पिंड मेरे सिंदूर की रक्षा के लिए है और ये जल मेरे पति की शांति के लिए। इस पिंड दान को स्वीकार कीजिए और हमारे जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाइए। I'm sorry बाबा, माँ जरूर मुझे समझेंगे। जो चले गए हैं उनके लिए तर्पण करने से ज्यादा जरूरी है एक जिंदा इंसान की जान बचाना। शाओली, 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 नयन, आपने शाओली को मार डाला। इस जलन ने आपको कातिल बना दिया। नयन, ये क्या कर रही हैं आप? अभी तक तो मैंने कुछ किया भी नहीं है डॉक्टर बाबू।
पर अब इस घर को सफाई की जरूरत है, फिर चाहे वो गंदगी हो या गंदी सोच। मैं अपने पति का अपमान ऐसे बर्दाश्त नहीं करूंगी। कि आपसे पैर दबाना चाह रही थी ना, इन्हें तो मैं अभी बताती हूँ। आप सबने आज तक मुझे माँ लक्ष्मी के रूप में देखा है, पर आज माँ चंडी के रूप में देखेंगे। मोहन, बाहर से वो हथौड़ा लाना जरा। डॉक्टर बाबू, इनसे कह दीजिए अगर शाओली दी यहाँ से खुद चली जाएंगी तो बेहतर होगा, वरना जिन पाँवों को ये आपसे दबाना चाह रही थी मैं उन्हें तोड़ दूंगी। और जिस मुंह से आपने इन्हें पैर दबाने के लिए कहा ना, उस मुंह को तो मैं इससे कुचल दूंगी। आपकी ये भूतपूर्व प्रेमिका कि अपने इस इंसानी शरीर पर कितना वार सह पाएंगी। पूछिए ना इनसे कि इस शरीर की कितनी अहमियत है इनके लिए। मेरे शरीर पे वार करेगी? क्या हो गया शाओली दी? अगर ये शरीर घायल हो गया उसके बाद क्या होगा, यही सोच रही है ना आप? नहीं नहीं, ये शरीर बेकार हो गया तो मैं इंसानी रूप में नहीं आ पाऊंगी। क्या करूं, मैं ये घर भी नहीं छोड़ सकती। प्लीज मत हटाओ, ये मुझे मार डालेगी। इससे पहले भी मुझे मारने की कोशिश की थी, तब तो वो बच गई थी, पर देखो इसके सर पे खून जमा है। प्लीज बचा दो, पुलिस बुला लो प्लीज। अरे पुलिस बाबू के आने से पहले मैं इस इल्जाम को सच तो कर दूं। आप इस घर के मालिक हैं, आपके रहते आपके सामने अन्याय कैसे हो सकता है? प्लीज कुछ बोलिए प्लीज, और जो भी मेरे साथ घर छोड़ के चला जाएगा, प्लीज प्लीज बचा लीजिए। शाली यही रहेगी, फिर जो मेरा इकलौता बेटा है वो किसी भी हालत में इस घर से नहीं जाएगा। अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो तुम जा सकती हो। बाबा, आप ये क्या कह रहे हैं? दादा, आप नोयन को घर छोड़ के जाने के लिए कह रहे हैं? तो बाबा को भी अपने वश में कर लिया इन्होंने। बहुत हो गया, ये खेल अब यहीं खत्म करना होगा, किसी भी कीमत पर रोकना होगा इन्हें। डॉक्टर बाबू, हो गया आपका ड्रामा नायम? बाबू, मार दिया आपने शाओली को? हो गई तसल्ली? डॉक्टर बाबू रुकिए। हाथ छोड़िए। नहीं छोड़ूंगी, बस एक बार मेरी आंखों में तो देखिए, शायद आपको इनमें वो नोयन नजर आए जिसे आपका दिल अभी भी ढूंढ रहा है। आप शाओली दी के लिए कि घर छोड़कर चले जाएंगे, ये जानने के बावजूद कि वो आपकी पत्नी नहीं है। बताइए मुझे, अपनी पत्नी को छोड़ के चले जाएंगे आप यहाँ से? कुछ समझ में नहीं आ रहा नोयन। दिमाग कह रहा है हाँ चला जाऊंगा शाओली के साथ, पर दिल तो कह रहा है आपसे दूर मैं कैसे जा सकता हूँ। नोयन ने शुचो का हाथ पकड़ा हुआ है और वो अपना हाथ छुड़ा भी नहीं रहा है। शुचो का दिमाग तो मेरे कब्जे में है, लेकिन उसका दिल, I have to stop this. शुचो, मेरी तरफ देखो। कितने दिनों से जानते हो उसे? बस कुछ महीनों से ही ना। इसके लिए तुम अपने सालों पुराने प्यार को जुटला दोगे?